नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल संटू कुल क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अब कैसे चलिए परीक्षा की तैयारी। चलिए, आज हम लोग इस पिछले क्लास में पढ़े थे बाबू माध्य के बारे में, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक के बारे में। आज जितना भी बहुलक के जितना भी क्वेश्चन बनेंगे, आज इसी को एक ही वीडियो में क्या करेंगे, पूरा सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, इसमें बाबू सबसे पहला है कि बहुलक कहते हैं पहले किसको। सुन लीजिए, सबसे वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको कि बहुलक एक होता है बाबू कि जो क्या बोलते हैं, आंकड़ों की संख्या में जो जितना बार सबसे अधिक से अधिक बार जो दिखाई देता है वही क्या होता है, बहुलक कहलाता है। वो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए है कि आपको आंकड़ों की संख्या में जितना बार जो संख्या ज्यादा दिखाई दे दिया वो संख्या क्या हो जाता है, बहुलक होता है। लेकिन वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए था। सब्जेक्टिव ऐसे नहीं पूछेगा कि आपको कौन सा इससे बहुलक है, तो आपको ऐसे 2, 4, 6, 8 ऐसे दे दिया, इसमें से बोल दिया कि 8 8 2 बार लेकर 3 बार ज्यादा यूज हो रहा है 8, इसलिए हो गया बहुलक हो गया 8। यही नहीं हो बनाना है आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है बाबू, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछता है आपसे, लेकिन आपसे सब्जेक्टिव पूछेगा ना तब 5 नंबर के पूछेगा, और सब्जेक्टिव 5 नंबर में 33 लिखने के बाद आपको मिलने वाला नहीं है। इस चलते आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लॉन्ग ले जाना पड़ेगा। चलिए सुनिए, इसमें पहले बताते बाबू की जो बहुलक बनाने की सूत्र होती है ना, वो सब क्या है। बहुलक बनाने के सूत्र है जो कहा जा रहा है कि सबसे पहले एल, यानी कि सूत्र है कि एल प्लस के F1 माइनस के एफ हो अब बटा 2F1 माइनस एफ हो माइनस के क्या होगा F2 इंटू के क्या होता है ये तो सूत्र है। ये आपके किताब में भी दिया हुआ होगा, लेकिन ये सुनिएगा, आज पकड़ना सिखाएंगे कौन F1 होगा, कौन F2 होगा, कौन F0 होता है। जो यही पकड़ने के लिए सिखाए, कौन H होता है, कौन L होता है। ये पकड़ना आप जान गए तो फिर माध्य और बहुलक को आज पूरा क्या बोलते हैं बेहतरीन तरीके से खत्म करवाइएगा। अगर आपको नहीं पकड़ना आता है तो आप नहीं कुछ कर पाइएगा। पकड़ना सीख गए कौन F है, कौन F2 है, कौन H है, तो आप मतलब कोई बाहर नहीं पड़ेगा बनाने में। अब देखिए चालू करते हैं। सबसे पहले एल बोल रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कहने का मतलब कि 2 को दे रहेगा वर्ग अंतराल, दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रहेगा। सबसे जो उसमें छोटी संख्या होगा ना वही क्या कहलाता है, एल कहलाता है। एल कह रहा है कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी जो उतना भी बाबू दे आपको जितना भी जो वर्ग अंतराल में दिया रहेगा उसमें सबसे छोटी संख्या होगा ना वो क्या कराएगा, निम्न सीमा को क्या कहेंगे, एल कहेंगे। चलिए उसके बाद वर्ग अंतराल की माप या तो लंबाई बोल सकते हो। कितना के दोनों के बीच में दूरियां है, वो जितना के दूरियां रहेगा वो दूरियां को हम लोग क्या कहते हैं, एच कहते हैं, यानी कि परिमाप कहते हैं उसका। जो वर्ग अंतराल के परिमाप बोल सकते हो या तो लंबाई बोल सकते हो। उसके बाद जैसे F1 है, कह रहा है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F को कहने का मतलब कि बहुलक वर्ग की हो जाएगा बारंबारता होगा। F0 के कह रहा है बाबू कि बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर वाला, और F को बोला F2 बोला है कि बहुलक वर्ग से ठीक नीचे वाला। ये तो सिर्फ किताबी भाषा है, लेकिन आज अपना ट्रिक यूज करने वाले हैं। इसको हम कैसे क्या करें बाबू, पकड़ेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे। इसको जानने और पकड़ने के लिए कहीं पे क्वेश्चन लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो अब एक किताब से क्वेश्चन बारंबारता निकालने के लिए पूछ कर रहा है। इसको देखिए, आपको पहचानना है। जैसे इसमें क्या हो कि F देखिए कि इसमें F दिया हुआ है, या तो F0 दे ले है, L दे ले है, और क्या दे वो H दे ले। और ये सबको हमको मान पूर्ति हो जाएगा तभी हम क्या निकाल पाएंगे, बहुलक निकाल पाएंगे। और सब नहीं पूर्ति होता है मान सबका तो बहुलक निकाल नहीं पाएगा। इसको निकालने के लिए ट्रिक बताते हैं, देखिएगा कैसे पकड़ना है। सबसे पहले क्या आप सुनेगा तो कितना अच्छा मजेदार ट्रिक है। सबसे पहले किसे पकड़ेंगे कैसे, तो मान लीजिए सुनेगा कि कोई एक अमीर घर का क्या है, कोई एक अमीर घर का आदमी बाबू सुनेगा क्या इसमें पकड़ना है कि बारंबारता पकड़ना है। इसमें सबसे अमीर घर का कौन व्यक्ति लग रहा है, जो बड़ा होगा, जिसका ज्यादा कुछ क्या होता है पावर होगा, वही लोग क्या होते हैं अमीर घर का होगा ना। इसमें सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा इसमें जो दिखेगा वही आपको क्या होगा, F4 होगा। इसको F1 बोल सकते हैं तो F बोल सकते हैं, दोनों बात क्या है, बारंबारता ही होता है। चलिए पकड़िए, इसमें कौन होगा जो बाबू आपको अमीर दिख रहा है। सबसे बड़ा संख्या कौन दिख रहा होगा, तो इसमें 23 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, 23, यानी कि F क्या हो गया 23। एक और अब ये गाना आप लोग सुने होंगे कि कैमरामैन फोकस करो। चलो इसी पे हम ज्यादा ट्रिक बताते हैं। देखिएगा कैमरामैन फोकस हो, जो सबसे बड़ा है उस पर फोकस करिएगा। फोकस का मतलब एफ होता है, फोकस को बोल सकते हैं ना वेफ, यानी कैमरामैन फोकस किया। सबसे पहला कहाँ पे किया, तो बड़ा था वहां पे किया। चलिए बोल रहा है कि जो कैमरा फोकस किया ना, इससे पहले वो लड़का कहीं पे नहीं फोकस किया था, यानी कि F0। इसके बाद वो कैमरा फोकस करेगा वो दूसरा नंबर पे करेगा। सुनिएगा, कैमरा नंबर पहला बार कहाँ फोकस किया, जहां बड़ा था वहीं पे आपको फोकस करना है।
अगर बाबू इसको बोला है कि जो कैमरा फोकस किया इससे पहले वो कहीं नहीं किया था, इसके बाद जो करेगा वो कैमरा वाला आगे करेगा दूसरा नंबर पे करेगा, यानी कि F0 हो गया, F1 हो गया और F2 हो गया। अब इसको जस्ट F के सामने वाला घेर लेना है और जो आएगा इसी को आपको घेर के निकाल लेना बाबू। इसके अंतर्गत क्या बताए हैं कि F बराबर कितना हो जाएगा, F0 बराबर कितना कर सकते हो, तो 21 कर लेगा, 21 चलेगा। F बताओ F1 बराबर कितना होगा, तो 23 हो सकता है, 23 होगा। चलिए F2 बराबर कितना होगा, F2 बराबर कितना हो गया, तो 14 हो जाएगा। अब बताइए कि हमको निकालना है, एक L निकालना है, एक L निकालना है। L निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोल रहा है बाबू कि जो बहुलक वर्ग की बारंबारता था ना, इसको निम्न सीमा लेना है, यानी कि सबसे छोटा कौन है, तो 35 है, यानी कि इसको 35 लेना पड़ेगा। चलेगा, सबका मान निकल गया, एच का मान निकल गया, एल का मान निकल गया, सबका निकल, सिर्फ एच का रहा कि कितना के डिस्टेंस दोनों के बीच में, वर्ग अंतराल के बीच की डिस्टेंस लंबाई कितना है, दोनों के बीच में दूरी कितना है, देखो तो 5 से 15 कितना की दूरी हो रहा है, तो 10 के। देखो 15 से 25 कितना की दूरी हो रहा है, 10 के, यानी कि एच बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब ज्यों का त्यों हम इसी को बैठा देते सूत्र पर और देखिए सब आंसर आ जाता है तुरंत। अभी कह रहा है कि देखो बाबू, सबसे पहले कह रहा है कि एल प्लस के F1 और माइनस के F0 बटा के 2F1 माइनस के F4 और माइनस के F2 इंटू क्या होता है, एच होता है गुने के, ये फार्मूला आपका होता है। चलिएगा आप बैठाइए, बहुलक वाला फार्मूला है बाबू, बहुलक बराबर चलिए फार्मूला होता है। अब तो एल का मान कितना है, तो एल का मान 35 है, तो 35 बैठाइए, प्लस के F1 के मान कितना है, तो F1 का मान कितना है, तो 23 है और माइनस के फिर क्या F0 का मान कितना है, 21 है, तो 21 बैठाइए। अब बटा 2 अब गुने F1 का मान कितना है, तो F1 का मान 23 है, तो 23 बैठाइएगा और माइनस के F0 का मान कितना है बाबू, तो 21 है, तो फिर यहाँ पे 21 बैठाइए। अब माइनस के F2 का मान देखिए तो कितना है, तो F2 का मान 14 है, तो आप यहाँ पे 14 बैठाइए। और उसके बाद गुने में एच का मान कितना है, तो 10 है, आप यहाँ पे 10 बैठा देंगे। अब गुना कर दीजिए कि 35 हो गया प्लस के, गुना घटाइए से घटाए तो 23 में से कैसे बचेगा, तो 2 बचेगा। अब बट्टा में कर लो, देखो 23 दूनी कितना होगा, 46 होता है ना, 23 दूनी के 46, यानी कितना जगह 46 हो गया। माइनस कर ले कितना, तो 2 जोड़ दीजिए दोनों के, कितना 20 है 10 30 और 5 कितना जगह 35 हो जाएगा। और गुने में कितना हो जाएगा, एच यानी कि 10 हो गया। चलिए 35 और प्लस के, अब दोपहर रह दीजिए 2 घटाइए तो कितना होगा, 46 में से 35 आएगा तो कितना हो जाएगा, 11 बच जाएगा। और गुना कितना होगा 10, यानी कि 35 और प्लस के 2/11 गुना क्या हो जाएगा 10। अब गुना के लिए तो कितना हो जाएगा कि 35 और प्लस के 10 दूनी कितना होगा 20/11। एक क्वेश्चन तो एक होगा वो 1 11 के कितना होगा 11 में अगर हम 35 से गुना करेंगे, 11 में 35 से गुना करेंगे, थोड़ा सा बंद करिए। चलिए इसको गुना के बाद क्या हो जाएगा 11 में होता है, तो 11 में अगर 35 हम जो गुना करते थे कितना होगा 385 या प्लस 11 क्या होता है 1 होते हैं, तो 1 में 20 से गुना करते 20 ही होगा। और दोनों का ऐड करके लिख लीजिए कितना हो जाएगा कि 405 होगा, 405 हो गया बटे कितना 11 से आप भागा मारेगा 11 चौक 44 यानी कि 11 या 33 और 7 कितना होगा 40, 7 बचे 35, तो 11 कितना होगा 7 बचे कितना 11 33। चलिए देखिए इसको भागा मारेगा तो काटेगा कितना होता है 36.8 में रहते कट जाएगा। और आपका जो बहुलक हुआ ना, बहुलक आपका बहुलक भी कितना हो जाएगा 36 क्या होगा 36.8 ही आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।